जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है असली स्फटिक की पहचान हम कैसे करेंगे। या स्फटिक का हमारे पास शिवलिंग है या स्फटिक का श्रीयंत्र है या हमें लेना है, तो हम कैसे पहचान करेंगे वो असली है कि नकली है। और ये किसी का प्रश्न भी था कि असली स्फटिक का शिवलिंग हम कैसे पहचान करें। और उनका एक क्वेश्चन और था कि अ, अगर हमें रास्ते में शिवलिंग मिल जाए तो क्या उनकी स्थापना हम घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि असली स्फटिक की पहचान हम कैसे करेंगे। असली स्फटिक कैसा होता है, स्फटिक का हम श्रीयंत्र रख रहे हैं या शिवलिंग रख रहे हैं तो कैसा रखना चाहिए, किस किस ढंग का होना चाहिए, या क्या उसकी पहचान है कि नॉर्मली हम उसे पहचान कर सके कि हाँ ये असली है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये विषय जरूर, आज का ये विषय ज़रूर पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब कि स्फटिक की असली पहचान क्या होती है। जब मैं श्रीयंत्र ले रही थी तो उससे पहले मैंने अपने घर पे देखा था मुंबई में। मैं गई थी अपने मायके, तो मैंने कहा मम्मी मंदिर पे आपने क्या रखा है। तो उससे पहले मतलब ऐसे सामने से मैंने स्फटिक को नहीं इतना करीब से देखा था। तो उन्होंने बताया कि किसी ने गिफ्ट में दिया था, तो ये रखा हुआ था हमारे पास, लेकिन किसी ने बोला ये तो स्फटिक का श्रीयंत्र है, इसे ऐसे नहीं रखते, इसे अच्छे से रखो। लेकिन वो स्फटिक थोड़ा सा अलग लग रहा था, जैसे कांच का होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार। तो मैंने कहा मम्मी ये असली नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। क्या तुमने स्फटिक देखा है सामने से ऐसे? मैं कहा देखा तो नहीं है, बट मुझे ये पता है कि स्फटिक में इतनी ऐसी चमक नहीं होती, वो मतलब एकदम बहुत चमक रहा था। तो बाद में मैं गुरुजी से जब मिली तो मैंने वहाँ पे पहली बार देखा था स्फटिक का श्रीयंत्र कोई ले रहा था। मैंने देखा तो ये हर साइज़ में होता है। तो मैंने वहाँ पर देखा, तो फिर मैंने कहा हाथ में ले सकती हूँ, तो मैंने हाथ में लेकर देखा। और उस स्फटिक के श्रीयंत्र में और जो घर पर हमारे रखा हुआ था उसमें बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। देन मैं जब गई अगली बार तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये असली श्रीयंत्र नहीं है, मैं असली वाला ओरिजिनल सामने मतलब हाथ में देख के आ रही हूँ। तो बाद में कोई हमारे यहाँ जब सचंडी का पाठ हो रहा था, तो वहाँ पर जो गुरुजी आए थे, सब जितने ब्राह्मण आए थे उनमें से जो मेन ब्राह्मण थे तो उनको दिखाया गया, तो उन्होंने बोला नहीं ये कांच का बना हुआ है, श्रीयंत्र का आकार दिया गया, लेकिन ये ओरिजिनल स्फटिक नहीं है। तो आज ऐसा ही सवाल किसी ने पूछा है मुझसे कि असली स्फटिक का अगर हम शिवलिंग रखते हैं तो कैसे पहचान करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो होती है कि जो असली स्फटिक होता है, जैसे स्फटिक की माला भी पहनने के लिए देखिए बोला जाता है, किसी के शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर है तो उसे स्फटिक धारण करने के लिए बोला जाता है। अंगूठी पहन लेते हैं, बहुत जन करते हैं उसका नग ही पहन लेते हैं, बहुत जन क्या करते हैं कि माला ही पूरी पहन लेते हैं। स्फटिक का जो मेन पहचान है वो है कि वो ठंडा होता है। अगर हाँ आप हाथ में उसे लेंगे ना तो वो ठंडा रहेगा, हर वक्त ठंडा रहता है, क्योंकि देखिए बर्फ़ में ही पाया जाता है। इसके पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। ठंडा होता है। दूसरा, अगर स्फटिक को, अब ये तो नहीं कह सकते कि शिवलिंग वगैरह अंधेरे में स्पार्क करके देखिएगा उसमें से चिंगारी निकलेगी, तो इसे ये तो नहीं कह सकते कि इसे स्पार्क करके इसमें चिंगारी भी निकलती है, लेकिन हम लेके उसे रगड़ के नहीं देख सकते। ये ठंडा होता है, पहली चीज़। दूसरी, आप एक कमरे में अंधेरा कर दीजिए और इस पर जब आप लाइट मारेंगे ना, लाइट अगर मारेंगे तो इसमें से जो चमक निकलती है ना, जो रोशनी निकलती है वो अलग ही होती है अगर ये ओरिजिनल होगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता, पारदर्शी एकदम होता है, लेकिन इससे जो चीज़ें हैं ना आर पार की, वो क्लियर नहीं दिखती। स्फटिक के से आप कोई चीज़ आर पार देखेंगे वो बहुत क्लियर नहीं दिखेगी। दूसरी चीज़, कांच कांच का जो होता है ना, जो कांच के बने हुए मिलते हैं मार्केट में, उसमें प्लास्टिक वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है। आप उसमें से देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी।
अब क्या करते हैं मार्केट में, पहले कांच से ऐसा होता था क्लियर दिख जाता था, तो थोड़ा सा उसमें प्लास्टिक को भी मिक्स कर देते हैं जिससे आर पार ना दिखे। लेकिन असली स्फटिक होता है ना, उसे चीज़ें जो है ना उसके अंदर क्लियर दिखेगा, लेकिन आर पार अगर देखना हो तो क्लियर नहीं दिखता। ये स्फटिक की पहचान है। अगर आप शिवलिंग लेते हैं या आप श्रीयंत्र लेते हैं स्फटिक का, तो सबसे मेन पहचान ये है, एक तो वो ठंडा रहेगा, दूसरा उसे उसके अंदर आपको दिखाई देगा, लेकिन आर पार जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। देखिए स्फटिक की माला भी होती है, जगह जगह मिलती है। आप चले जाइए मार्केट में, स्फटिक की माला एवं मिल जाती है 100 रुपये में, 150 रुपये में, लेकिन स्फटिक इतनी ईजिली नहीं मिलता। और ये पारदर्शी से पत्थर कहा जाता है। बहुत जगह इसे बिजौर भी बोलते हैं, कुछ बर्फ़ का टुकड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि बर्फ़ के ही नीचे पाया जाता है। और इसकी एक खासियत और ये होती है कि ये मटमैला कभी नहीं होता। मतलब जैसा आप खरीदेंगे नया, ये वैसे ही रहता है। इसकी जैसी चमक होती है स्टार्टिंग से वैसे ही रहती है। कांच और प्लास्टिक से जो मिक्स होके मिलता है, उसकी चमक धीरे 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 फीकी होती चली जाती है, लेकिन इसकी चमक फीकी नहीं होती। ये जैसा आपको स्टार्टिंग में नया मिलता है वैसे का वैसा ही रहता है। इसकी चमक कभी भी फीकी नहीं होती। और जो मैं बता रही थी ना, सबसे इजी तरीका है, एक आप हाथ में रख के देख लीजिए, ठंडा रहेगा। दूसरा, इसे अंधेरे कमरे में, जो मैं बता रही थी कि तुम अंधेरा कर दीजिए, इसमें जब आप लाइट मारेंगे ना तो इसकी एक चमक अलग ही रहती है, चमकता है। ये इसकी दो पहचान बहुत ईजिली है। ये घर पे मैंने श्रीयंत्र तो मैं गुरुजी के यहाँ से ही ली थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बताया था और ये मैंने ट्राई भी किया था। तो आप अगर श्रीयंत्र रख रहे हैं या आप शिवलिंग रख रहे हैं, पारे का कह रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, स्फटिक का, तो यही पहचान है इसकी। ये बहुत ही इजी तरीका है शिवलिंग की पहचान करने का कि स्फटिक का शिवलिंग जो हम ले रहे हैं वो असली है या नहीं। दूसरा, आप देखिए लोकल जगह से मत लीजिएगा, ये बड़े दुकानों से लीजिएगा, और इसके साथ कार्ड ज़रूर मिलता है, जो कार्ड प्रमाण पत्र होता है एक ढंग से उसका, तो आप वो ले सकते हैं। और गुरुजी के यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर देखिए मेरे ही यूट्यूब परिवार से एक हैं, उन्हें श्रीयंत्र चाहिए था। जब मैंने श्रीयंत्र का डाला था वो पूजा पाठ विधि स्थापना, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने कहाँ से लिया। मैंने बताया मैं गुरुजी के यहाँ से ली थी धनतेरस पर। तो वो ऑर्डर करके उन्होंने भी श्रीयंत्र मंगाया और स्थापना की है, दिवाली पर किया है उन्होंने स्थापना। अगर वहाँ शिवलिंग का मैंने कभी पता नहीं किया, अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर एक बार बात करके आपको बता दूँगी। सो ये है असली स्फटिक की पहचान किस प्रकार से होती है। और एक चीज़ और होता है, अगर स्फटिक का शिवलिंग देखिए बहुत ही सिंपल होता है, तो उसमें अंदर आसानी से दिख जाता है। लेकिन अगर श्रीयंत्र लेते हैं हम स्फटिक का ना, तो उसमें एक एक रेखा जो बनी होती है वो भी क्लियर नज़र आती है, जो कि कांच के श्रीयंत्र में नहीं नज़र आएगी। दूसरा, अगर आप कभी गए होंगे जम्मू कश्मीर माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से कुछ ही दूर पे राम मंदिर पड़ता है। क्लियर मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन राम मंदिर ही हम बोलते हैं उन्हें, कि श्री राम जी का मंदिर है। वहाँ सभी देवी देवता हैं, बहुत सारे, मतलब जितने भी देवी देवता हैं, जितने प्रकार के, सब हैं वहाँ पर। वहाँ पर बड़ा शिवलिंग है। अगर आप कभी गए होंगे, जो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रघुनाथ मंदिर, सॉरी, देखिए ध्यान आ गया मुझे, रघुनाथ मंदिर कहते हैं, श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है। और अब कहते हैं उनके अंदर से वो ज्योत जल रही है, या अलग रखे रहते हैं, ये तो नहीं है क्योंकि घूम के हमने देखा है। लेकिन वो असली एकदम प्योर स्फटिक शिवलिंग है पूरा। आप दर्शन करिएगा, और जिसने दर्शन किया वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखेंगे कि हाँ असली शिवलिंग स्फटिक का कैसा होता है। दूसरे, देखिए आप दूध से, दही से, गन्ने के रस से स्नान वगैरह कराएंगे। देखिए मेरे पास भी श्रीयंत्र है ना, बिल्कुल चमक कोई फीकी पड़ती ही नहीं, और पोंछ देंगे वो जैसे आया था वो वैसे का वैसा ही है। सो सबसे मेन यही चीज़ है कि बिल्कुल भी उसकी कोई क्वालिटी में वो नहीं होता कि हाँ जब हम ले आए थे तब चमक अच्छी थी, लेकिन अब इतने सालों से हम पूजा कर रहे हैं तो इसकी चमक फीकी हो गई। बिल्कुल नहीं होता, आप जैसा लेंगे वो वैसे के वैसा रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता,
थोड़ा सा धुंधला सा ही होता है, बहुत एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ नहीं रहता, क्योंकि जो शीशे का होता है वो मार्केट में इजीली मिल जाता है तो वो चमकता हुआ रहता है। सो असली पहचान यही है जो कि मैंने आपको बता दिया इजी। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है तो यही मैं आपको बता रही हूँ, और यही मुझे गुरुजी ने भी बताया था कि स्फटिक ठंडा होता है और इसमें स्पार्क भी होता है। तो स्पार्क बिल्कुल मत करके देखिएगा कि शिवलिंग और लेके आप रगड़ना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। लेकिन अंधेरे कमरे में रख के इस पर लाइट मारेंगे तो इसकी रोशनी जो होती है, इस पर जो लाइट पड़ती है वो रोशनी जो होती है वो बहुत अलग होती है। सो ये है पहचान। दूसरा एक क्वेश्चन था कि रास्ते में अगर शिवलिंग मिल जाए तो क्या उनकी स्थापना हम घर में कर सकते हैं? तो देखिए, उन्हें आप मंदिर में दे दीजिए। अगर आपके आसपास घर के कोई मंदिर है तो आप वहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि देखिए घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं, या तो पारे का रख सकते हैं या स्फटिक का रख सकते हैं, या तो जो नर्मदा नदी में मिलती हैं शिवलिंग, वहाँ पे लोग जाते हैं प्रार्थना करके डुबकी मार के शिवलिंग निकाल लेते हैं। तो नर्मदा नदी में मिले हुए शिवलिंग की स्थापना की जाती है। और या तो स्फटिक का कर सकते हैं या पारे के शिवलिंग की स्थापना आप कर सकते हैं, और वो भी घर के मुखिया के कहते हैं अंगूठे के बराबर। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना चाहिए। घर का जो मुखिया है उसके अंगूठे के बराबर शिवलिंग होना चाहिए, या उससे छोटा ही होना चाहिए। घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखते। अब ये नहीं आपने बताया है कि रास्ते में आपको जो शिवलिंग मिला है वो कितना बड़ा है, लेकिन घर में जो शिवलिंग की स्थापना की जाती है वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे के ही तरह छोटा सा होना चाहिए, और घर के मुखिया के अंगूठे के नाप का होना चाहिए। देखिए ये चीज़ है। तो किस पत्थर का ये तो नहीं पता, तो आप उन्हें मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर में उनकी विधिवत पूजा होगी। और अभी शिवलिंग मैंने घर में रखा नहीं है, क्योंकि देखिए गुरुजी ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग रखिए तो विधिवत पूजा पाठ भी की जाती है, उनकी विधिवत पूजा पाठ होती है। और कई बार ऐसा होता है हम घर के बाहर हैं, हम कहीं गए हुए हैं तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी ही सोसाइटी में नीचे शिवलिंग है, बाकायदा शिवालय बना हुआ है, तो मैं वहाँ पर पूजा कर लेती हूँ भोलेनाथ की। और घर में मैंने शिव परिवार रखा हुआ है, तो माता रानी जाने आगे भविष्य में अगर रखना होगा तो मैं रख भी सकती हूँ। लेकिन अभी शिवलिंग घर के बाहर ही निकलते ही सामने मंदिर है, तो मैं वहाँ पूजा कर लेती हूँ। और आप उन्हें मंदिर में दे दीजिएगा, विधिवत पूजा पाठ हो जाएगी, वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। या तो आप विसर्जन का देखिए किसी आप ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, लेकिन आप मंदिर में दे सकते हैं। और जहाँ तक मुझे गुरुजी ने बताया है कि जो नर्मदा नदी में मिलते हैं उनकी पूजा की जाती है, और या तो आप पारे के शिवलिंग रख सकते हैं या स्फटिक के शिवलिंग रख सकते हैं। तो देखिए मेरे एक फ्रेंड है, उनको भी शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो मैं स्फटिक का शिवलिंग बहुत ढूंढे, ओरिजिनल हमें कहीं नहीं मिला, तो हमने पारे का लिया था। पारे की भी पहचान क्या होती है वो गुरुजी ने बता रखा है, बहुत ईजी है, वो मैं आपको कभी वीडियो में बता दूंगी। तो आप स्फटिक का, उसे पारे का मिल गया था तो हमने पारे के ही शिवलिंग ले आए थे, छोटे से एकदम। तो आप छोटे से शिवलिंग की स्थापना आप घर में कर सकते हैं विधिवत। तो उनके साथ छोटे से नंदी लेना बिल्कुल ना भूलें, नंदी को ज़रूर रखिएगा, और भोलेनाथ की आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि उन्हें उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दिया है, और वो ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। हाँ, और शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी है, उनकी विधिवत पूजा कैसे करनी है, या अगर हम शिवलिंग ले आते हैं तो हमें उनकी स्थापना कब करनी है, सो इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसमें स्फटिक के बारे में मैं इतना ही बता सकती हूँ कि स्फटिक का शिवलिंग रखना बहुत अत्यंत शुभकारी होता है, या श्रीयंत्र रखते हैं या शिवलिंग रखते हैं, बहुत शुभकारी होता है। और ये भी बता दूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कि स्फटिक के श्रीयंत्र रखने से या शिवलिंग रखने से या स्फटिक की माला पहनने से हमें क्या लाभ होता है, इन सब विषय पर भी मैं बात करूँगी। सो आज के वीडियो में मैं इतना ही, कि ये था एक छोटा सा जो प्रश्न पूछा था, और जो मुझे जहाँ तक पता था कि असली स्फटिक की पहचान क्या होती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो रघुनाथ मंदिर गए हैं तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसने दर्शन किया है स्फटिक के शिवलिंग का, तो ज़रूर बताइएगा। और
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।